और खबर आपको उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के विशेषरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बालापुर गांव से बता दें, जहां पर एक 22-23 साल के विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उसके पति के द्वारा महिला को एम्बुलेंस से इकौना के सरकारी अस्पताल में आज रविवार को शाम 6-7 बजे के करीब में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया मृतका को देखने से ऐसा लगता है कि उसके गले पर चोट के निशान हैं और उसके पैरों में भी चोट के निशान दिख रहे हैं। जैसे ही इसकी सूचना मृतका के मायके वालों को मिली है, मृतका के मायके वाले इकौना के सरकारी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर जम करके हंगामा किया गया है। दरअसल मृतका के मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि जिस लड़की की मौत हुई है उनकी लड़की है, उसका नाम मीना पासवान है और ये श्रावस्ती जनपद के नवीन माड़न थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर गाँव पड़ता है। वहाँ के रहने वाले रामविलास पासवान की पुत्री है। तो मायके पक्ष के लोगों ने ये बताया है कि मीना पासवान की शादी करीब 2-2.5 साल पहले पड़ोसी जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बालापुर गांव में जितेंद्र पासवान पुत्र रतनलाल पासवान के साथ में हुई थी। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर यह आरोप लगाया है कि ससुराल में मीना पासवान को ससुराल के लोग दहेज के लिए तरह तरह की यातनाएं देते थे, उससे प्रताड़ित करते थे। यहाँ तक कि मायके पक्ष के लोगों ने कहा है कि उसे चारपाई में बांध करके ससुराल के लोग मारा करते थे और आखिरकार उन्होंने आज हमारी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि सबसे पहले इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इसकी सूचना इकौना थाने को दी गई है। मौके पर इकौना थाने की पुलिस पहुंची, जिसके बाद में पता चला कि मामला पड़ोसी जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना का है। तो इकौना पुलिस ने वहां की पुलिस से संपर्क किया। करीब आधे घंटे के अंदर ही विशेषरगंज थाना धनुई चौकी की पुलिस इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँच गई, जहाँ पर परिवार वालों को सबसे पहले ढांढस बंधाया गया और उसके बाद में जो पति उसको लेकर के आया था अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, उसके पति को जितेंद्र को विशेषरगंज की पुलिस ने हिरासत में लिया है और अपने साथ पूछताछ करने के लिए थाने लेकर के गई है। वही मायके पक्ष के लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप भी लगाया है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है, हर एंगल को खंगाल रही है बारीकी से। माता पिता का रो रो करके बुरा हाल है। मायके पक्ष का सीधा आरोप है, 2 साल पहले हमने दान दहेज दे करके शादी किया था और उसके बाद में आपको बता दें कि आज लड़की को ससुराल के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। माता और उसके भाई का ये कहना है कि उसका गला दबाकर उससे पहले मारा गया है। मारने के बाद में उसे अस्पताल लाया गया है और अस्पताल में लाने के बाद मायके पक्ष के लोगों को किसी को सूचना नहीं दी गई है। जब लोगों को पता चला है तब इकौना के सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं। तत्काल 3 थाने की पुलिस यहां पर पहुंच गई। श्रावस्ती नवीन माड़न थाना की पुलिस और इकौना सामुदायिक इकौना थाने की पुलिस और आपको बता दें कि विशेषरगंज थाने की भी पुलिस पहुंची है। मीना के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। परिवार के लोगों का कहना है कि पैरों में चोट के निशान हैं, गले पर चोट के निशान हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि पहले उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, उसके बाद में उसे अस्पताल लाया गया है। आइए सुन लेते हैं परिवार के लोगों का क्या आरोप है। कौन अस्पताल में एक महिला लाई गई है जी, इसके शरीर पर चोट के निशान है जी और गले पर काला निशान है जी। क्या हुआ इसके साथ? सर, इसको पहले इसको मारे हैं और इसका पैर बांधे हुए थे और उसको केस लगाने मतलब बचाने के लिए कि हमको कुछ ना हो अस्पताल ले आए और उसको रस्सी से बांध के लटका दिए। हम लोग कहे कि हम लोग पहुंच रहे हैं, उसके पहले उन्होंने यहाँ अस्पताल पहुंचा दिए। अगर हम मौके पे पहुंचते, अगर फंदा देखते लटकता हुआ तो हम उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर उन्होंने मारे नहीं होते तो वह लाते क्यों यहाँ पे? और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी इंतजार क्यों नहीं किए। वो हम रास्ते में गाड़ी भी रोक रहे थे, इन लोगों को गाड़ी भी नहीं रोका और डायरेक्ट यहीं पे लेके अस्पताल में रोके और हमने देखा मृत शरीर। तो हमने ये कह रहे हैं कि उन्होंने मार के लाया है, पैर भी बंधा हुआ था उसका और पैर में उसको जलाए भी हैं अगरबत्ती और मार के उसको प्रताड़ित भी किए हैं। 2-4 दिन पहले बात भी हुई थी, आज सुबह भी बात हुई थी। उसने हमने कहा मैं आ रहा हूँ, उसके पहले आधा घंटा पहले मुझे आने में लेट हो गया। 5 मिनट पहले उन्होंने मार के उसको यहाँ पे ले आए। क्या नाम है आपकी बहन का? हमारे बहन का नाम है मीना। मीना के पिताजी का क्या नाम? रामविलास पासवान। कितना साल पहले और कहाँ शादी किए थे आप? इसका शादी हुआ था बालापुर और इसका मैका है तिलकपुर। तिलकपुर श्रावस्ती? श्रावस्ती, तिलकपुर श्रावस्ती। तो क्या मतलब उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, कोई परेशानी थी? उसको प्रताड़ित किया जा रहा था कि आपके पिताजी ने दहेज नहीं दिया हमको और हम लोग बोल रहे थे कि हमारे सबके पास जो यथाशक्ति थी हम लोग दिया और हमारी बहनें की जब शादी करेंगे तो हमको ज़िंदगी भर देना ही पड़ेगा।
और उसने ये नहीं सुना और हमको फिर 1 लाख रुपए अभी जल्दबाजी में लेके आए थे। वो बोल रहे थे कि हमको कानूनी नौकरी लगवाना है, ये सब झांसा भी दे रहे थे उसको। क्या नाम है उसके पति का? उसके पति का नाम है जितेंद्र। ये जो पैरों में कटा पिटा का चोट का निशान है, ये सब क्या हुआ है? इसको मारे हैं, उसके पैर बांधे हुए थे, बांध के उसको पहले मारे हैं, उसके बाद में रस्सी से उसकी गला कसी गई है। और हम लोग मौके पर पहुंचे तो उसको वहाँ से लेकर चले आए। अगर हम देखते कि वो फंदे से लटकती हुई मिली है तो मैं उसको मान जाता कि वो फांसी स्वयं लगाई है। इसलिए हम कहते हैं कि उसने मारा है और मार के यहाँ पर लेके आए, उसको गले दबा कर मारा गया है। आप लोग उसके ससुराल पहुंचे कि सीधा अस्पताल पहुंचे? नहीं, पहले ससुराल पहुंचा गया है, पिट्ठा हम लोग पीछे से यहाँ अस्पताल में पहुंचा गया है। जब वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस रोके, एम्बुलेंस उसने नहीं रोका, डायरेक्ट अस्पताल में रोका। हम लोग अस्पताल में तत्काल आ गए हैं। अभी इकौना CSC पर पुलिस आई है, क्या कार्रवाई कर रही है? जी, कार्रवाई अभी हमको कुछ इतला दे नहीं रही है, खाली दिलासा दे रही है कि आप पोस्टमार्टम जाएगी तब हम देख के बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी हमको ये दिलासा नहीं दे रही है कि इसने हत्या किया है। लड़की के माता पिता दोनों हैं? दोनों हैं। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? हमारे बिटिया का यहाँ चारों जने मिलकर मारी नहीं साहब। ये वहाँ की बेटी और एक ससुर वहाँ का और एक सास और एक वहाँ का परिवार, चारों जने मिलकर हमारे बेटी मारी नहीं साहब। क्या नाम था आपकी बेटी का? हमारे बेटी का मीना। मीना? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम तिलकपुर। श्रावस्ती? हाँ। तो आपकी बेटी को क्यों मारे हैं, क्या वजह हो सकती है? चारों मिलकर मारी नहीं। परेशान करते थे क्या? हाँ। उसके पैरों में जो चोट का निशान है वो सब कैसे बना? वो सब खटियम बांधे रहे साहब, खटियम बांध कर तब मारी नहीं हमारे बिटिया का। कितना साल पहले शादी किए थे आप? 2 साल। तो 2 साल में कहीं मार डाली भाई? 2 साल में मार डाली। वहाँ का बहुत तंग की तब लग गए साहब, तब पैसे मुकदमा चालू कर दिहन। तक फिर हमारे साहब फिर मेरे बिटिया ले आए, तक सुलह हो गए। सुलह हो के तक कहीं दहेज 5 लाख दहेज दिहन है साहब, तब वो हमारे बेटी का मार डाली। कातरे दहेज कम दे हो। हाँ, वही सफाई कर रहे, वही चौपहिया मांगत रहे साहब, तो हम चौपहिया नहीं दे पाए। हम गरीब बहुत रहे। जब आप लोग ससुराल में जा करके देखे कि अस्पताल में आकर के देखे हैं? ससुराल गए तो क्या देखा? हुआ गवा हुआ तो लहास लेके साहब एम्बुलेंस से भाग गया है। नहीं रोके तो सब यही पहुंच गया। ताला लगा घरे, कोई नहीं, घरे ताला लगाए भाग गया मार लेके तक।